गोंडा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है। दरअसल इस समारोह में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद को छात्रों को उपाधि प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उनके एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। महामंडलेश्वर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे गांधी जी की विचारधारा को नहीं मानते और यह सवाल उठाया कि अगर एक गाल पर थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दिया जाए तो तीसरा गाल कहां से लाया जाएगा। इस बयान को गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा का अपमान और हिंसा को बढ़ावा देने वाला बताया जा रहा है। मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आलोचकों का कहना है कि महात्मा गांधी किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के राष्ट्रपिता हैं और विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक मंच से इस तरह की टिप्पणी करना छात्रों को गलत दिशा में ले जाने जैसा है। स्कूल और कॉलेज ऐसे स्थान होते हैं जहां सभी जाति और धर्म के छात्र एक साथ पढ़ते हैं। ऐसे में धार्मिक और वैचारिक उन्माद फैलाने वाले बयान शैक्षणिक वातावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद द्वारा यह भी कहा गया कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलना चाहिए। इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि देश का हर नागरिक भारत से प्रेम करता है, लेकिन शिक्षा के मंचों पर इस तरह की जबरदस्ती और बयानबाजी सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है। इस पूरे मामले में मांग की जा रही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस बयान पर संज्ञान ले और भविष्य में ऐसे विवादित वक्तव्यों से शैक्षणिक संस्थानों को दूर रखा जाए। वहीं दूसरी ओर इस बयान ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या शिक्षा के मंचों का राजनीतिक और वैचारिक उपयोग किया जाना चाहिए। फिलहाल यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर प्रशासन और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। क्या विषय? देखिए, विषय पूरा ये है कि अभी 2 दिन पहले हमारे विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें एक महामंडलेश्वर जी आए हुए थे, हिंदू विश्व परिषद के आए हुए थे। उन्होंने एक उसमें बयान दिया, दैनिक जागरण में आपने देखा होगा कि उन्होंने बयान दिया कि हम महात्मा गांधी जी की विचारधारा को नहीं मानते। अगर कोई एक गाल में खप्पा मारता है तो दूसरे गाल पे मरवा लेना, तीसरा गाल कहाँ से लाओगे। फिर दूसरी चीज उन्होंने कहा कि इस देश में रहना है तो आपको भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलना होगा। निश्चित रूप से हम वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। मैं डेली हर हफ्ते चिरौला मंदिर भी जाता हूँ, मैं भी धार्मिक आस्था पे भरोसा रखता हूँ और मैं जाता हूं, भगवान की पूजा भी करता हूं। लेकिन क्या जहां सभी जाति धर्म के छात्र बैठे हुए हैं और सभी वर्ग के छात्र बैठे हुए हैं, क्या वहां पे इस तरह का शब्द बोलना शोभा देता है एक महामंडलेश्वर जी को? कि जो आपसी भाईचारा है, हमारे रीवा की संस्कृति रही है कि सभी लोग, सभी समाज के व्यक्ति आपस में जुड़कर काम किए, तो ये क्या जिस प्रकार से उन्होंने ये शब्द भड़काया, उन्मूक फैलाने का प्रयास किया गया, तो कहां तक ये सही था? मेरा आज कमिश्नर महोदय को एनएसयूआई साथियों के साथ ज्ञापन था कि जो महामंडलेश्वर जी ने इस प्रकार से बयान दिया है, ये जो आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, ये जो संघ के लोग बैठे हुए हैं विश्वविद्यालय में, चाहे प्रशासनिक कुर्सियों में, तो ये जो उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं लगातार, और जो आपसी भाईचारा में लोग रहना पसंद करते हैं, उनमें ये छात्र में ये उन्माद फैलाया जा रहा है। कहां तक सही है? क्या छात्रों के बीच में इस तरह का मैसेज नहीं दिया जा सकता था कि आप धर्म पे भरोसा रखिए, आप आस्था पे भरोसा रखिए, संस्कार क्या होते हैं इस पर बात करना चाहिए एक महामंडलेश्वर जी को। लेकिन ये आपस में सबको लड़ाने का काम करके क्यों गए? ये किस लिए आए थे यहाँ? ये बच्चों को सही दिशा देने आए थे कि उन पर एक वो करने आए थे जाति धर्म के नाम पर? ये बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, मेरी कमिश्नर महोदय से ज्ञापन के माध्यम से मांग है कि इस पर कार्रवाई करें, उनको नोटिस जारी करें। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो एनएसयूआई बहुत जल्द बड़ा प्रदर्शन फिर से करेगी, क्योंकि महामंडलेश्वर जी, ये बिल्कुल भी गलत है कि आप किसी भी जाति धर्म पर टिप्पणी करें और लोगों को लड़वाने का काम करें। ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आपको धर्म में भी बात करनी चाहिए थी, संस्कार पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन आपसी भाईचारे में लोगों को लड़वाने का काम नहीं करना चाहिए था। ये बिल्कुल गलत था।